प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, उसको हल करने के बाद क्वेश्चन पेपर को हम लोग कंप्लीट कराने के लिए प्रतिदिन आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने आ रहे हैं। तो आपको ये करना है, मॉडल पेपर से भी सारे प्रश्नों को आपको देखना है, शुरू से अंत तक देखना है, जिससे आपकी तैयारी को बिल्कुल बेहतर किया जा सके और आपका रिजल्ट को सुनिश्चित किया जा सके। तो आज हम मॉडल पेपर के इस सेट में महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाने वाले हैं। आप शुरू से अंत तक प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल गंभीरता से देखिए और उसे दिमाग में मेमोराइज करने का प्रयास कीजिए। चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों के साथ। लेते हैं पहला प्रश्न। देखिए, प्रश्न इस प्रकार से है आपके सामने। यह तथ्य है कि धारा एक चुंबकीय संबंधित है, इसे खोजा गया। तो आप पाएंगे कि धारा से जो रिलेटेड टर्म है, धारा जब किसी चालक से प्रवाहित होती है तो वह चालक क्या होता है, एक चुंबक बन जाता है। इसका जो रिसर्च है किसने किया था, तो इससे संबंधित रिसर्च ऑस्ट्रेड ने किया था। ऑस्ट्रेड ने यह पाया किसी भी चालक से जब करंट पास करता है तो वह क्या है, एक चुंबक बन जाता है, विद्युत चुंबक बन जाता है। तो आंसर ये हो जाएगा, आपको ऑस्ट्रेड हो जाएगा। सेकेंड, पेंडुलम का आवर्त काल होता है। इसका आवर्त काल 2 सेकंड होता है। देख लेते हैं चार विकल्प में से कौन सा है। चलिए देखिए, पहला है 4 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, 3 सेकंड। तो सेकंड पेंडुलम जो होता है यह 2 सेकंड का, इसका आवर्त काल कितना होता है आपको, 2 सेकंड होता है। देख लेते हैं आंसर क्या है। सही जवाब। अगला है प्रश्न। देखिए, प्रश्न इस प्रकार से आपके सामने है। प्रश्न इस प्रकार से आपके सामने है। ए एक स्वरित्र की आवृत्ति आपको कितना दिया गया है, आपको 100 Hz दिया हुआ प्रति सेकेंड। तो उसके कंपन का आवर्तकाल क्या है, इसको निकालना है। देखिए, आपके जो सवाल में यह एक लिखा हुआ है आपको स्वरित्र, यह क्या होता है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। ये मेटल का दो आर्म वाला, दो आर्म की तरह एक बना हुआ है, इसे ही बोलते हम लोग, बोलते हैं स्वरित्र। ठीक है, ये पतले मेटल का बना होता है। जब आप इन दोनों ब्लेड में, इस ब्लेड में जब आप क्या कीजिएगा, कोई इसमें डिस्टरबेंस कीजिएगा तो ये क्या होगा, आपस में कंपन करेगा, वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका कंपन का आवर्तकाल क्या होगा अगर इसकी आवृत्ति दे दी गई है। तो अगर आवृत्ति हमें दिया हुआ हो, फ्रीक्वेंसी अगर दिया गया है 100 Hz है फ्रीक्वेंसी, तो आवर्तकाल निकालना है। फॉर्मूला होता है 1/1 आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1/ आवर्तकाल। तो यहाँ से आवर्तकाल निकालेंगे तो 1/ आवृत्ति हो जाएगा 100 Hz। जब 100 ऊपर जाएगा, ये देख लेते हैं विकल्प में ऑप्शन में क्या दिया गया, उस हिसाब से आंसर को हम लोग लिखेंगे। ऑप्शन में 10 पे पावर के टर्म में दिया गया है। अगर इस 100 को ऊपर ले जाएंगे 10 पे पावर -2 और ये सेकंड हो जाएगा। ऐसा विकल्प आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही आंसर है। सभी तारे इस प्रकार से गतिशील होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका जवाब हो जाएगा, क्या होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर गतिशील होते हैं। धन किरणें किस प्रकार की पुंज होती है, तो ये धनायन होता है। देख लेते हैं इसका आंसर को। धनायन, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। धन जो किरणें होती है, धन किरणें किस प्रकार के होते हैं, धनायन होती है, आपको पॉजिटिव।
एक सरल सूक्ष्मदर्शी की शक्ति 50 डायोप्टर है, इसके द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, एक सरल सूक्ष्मदर्शी है, जैसे मान लीजिए सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप का आवर्धन का फॉर्मूला होता है 1 + d/f, जहाँ d क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, f है फोकस दूरी। यहाँ हमें फोकस दूरी नहीं मालूम है, तो हम क्या करते हैं, फोकस दूरी कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होता है p = 1/f। तो हमें क्या है, पावर तो मालूम है, इसलिए लिखेंगे f बराबर क्या हो जाएगा 1/p। तो पावर कितना दिया हुआ आपको? 50 डायोप्टर। 1/50 करेंगे, ठीक है, 1/50 करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 50 से, ये हो जाएगा आपको 0.2 डिवाइड बाई 10, ये आ जाएगा 0.002। ठीक है, हमारे पास क्या है, आपको लेंस का जो फोकस दूरी निकला f निकला 0.02, ये मीटर निकला, क्योंकि डायोप्टर क्या है आपको ये हो गया आपको मीटर में 0.02 मीटर। ठीक है, इसको अगर हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 से गुना करेंगे, क्या होगा आपको 2 जीरो कट जाएगा, क्या हो गया आपको 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हम मीटर में रखेंगे तो ये निकलेगा 0.02 मीटर, अगर सेंटीमीटर में लाएंगे तो 2 सेंटीमीटर। दोनों में से किसी भी मान को हम रख सकते हैं। अब फॉर्मूला बैठाते हैं आवर्धन, m बराबर क्या हो जाएगा 1 + d/f। अगर यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या होता है आपको, वह होता है आपको 25 सेंटीमीटर। तो आप अगर इसे सेंटीमीटर में रखिएगा, यहाँ दोनों दिया गया है, आप इसको इसमें रख सकते हैं, सेंटीमीटर की जगह आप मीटर लिखिएगा, तो 0.25 सेंटीमीटर डिवाइड बाय कितना आया था हमारे पास सेंटीमीटर में, ये 25 सेंटीमीटर था, इसको हमने क्या किया, मीटर बना लिया। जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है उसको हम लोग क्या करते हैं, 25 सेंटीमीटर जो होता है उसको हम लोग क्या किए, मीटर में कन्वर्ट कर लिए। कितना आया, 0.25 मीटर हो गया। अब हमारे पास ये मीटर में आया हुआ फोकस दूरी है 0.02, दशमलव हटा दीजिए दोनों का, क्या हो जाएगा 1 + 25/2 हो जाएगा। ये लिखिएगा 2 लिखिएगा, 2 + 25 हो जाएगा 27/2 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 13.5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आवर्धन देख लेते हैं इसके विकल्पों को क्या दिया गया है। ये देखिए ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है 13.5। ठीक है, ये क्या हो गया, ये मीटर में हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, तो इसको आंसर आ जाएगा आपको 13.5। ये ऑप्शन सी हो जाएगा आपको। मानव आंख को दिखने वाली प्रकाश तरंगदैर्घ्य, जो मानव को दिखता है वो कितना होता है, वो होता है 600 नैनोमीटर। यहाँ तक के प्रकाश तरंग को कोई भी इंसान का आंख जो है उसे देख पाता है। याद रखिएगा, मानव आंख को दिखने वाली जो प्रकाश है उसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो कितनी हो जाएगी आपको, 600 नैनोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। यदि रेडार से वायुयान तक रेडियो तरंग को आने जाने में दिया गया समय 10⁻³ सेकेंड लगता है, तो वायुयान की दूरी कितनी हो जाएगी? इसकी दूरी हो जाएगी आपको 75 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर, दूसरा है 300 किलोमीटर। चार ऑप्शन देखते हैं।
ये हो जाएगा आपको 150 किलोमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 150 किलोमीटर। कह रहा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ है आपको विस्मत। विस्मत क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। देखिए, तरंग के शीर्ष की ऊंचाई कहलाती है। मान लीजिए अगर दो वेव है, इस प्रकार चल रहा है, ये शीर्ष है और ये दोनों क्या आपको गर्त है। शीर्ष की जो ऊंचाई होती है वो क्या होता है? वो आपको क्या आयाम होता है, एम्पलीट्यूड होता है। क्या कहलाएगा आपको? एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, मीन पोजीशन से वो कितना डिस्प्लेस किया, चाहे वो पॉजिटिव एक्सिस में हो या नेगेटिव एक्सिस में, वो क्या कहलाएगा आपको? वो कहलाएगा आयाम या एम्पलीट्यूड बोलेंगे। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत मोटर जो है आपको फैराडे के लॉ से संबंधित होता है, इस पे आधारित होता है। क्या होगा? फैराडे के नियम पर आधारित होता है। घरों में पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगाए जाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं या समांतर क्रम में? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, यह जो ध्यान रखना आपको, घर में जो करंट का जो सप्लाई होता है, जो भी विद्युत उपकरण होते हैं, उसमें जो आपको सर्किट जोड़ा जाता है वह होता है आपको समांतर क्रम में। और ध्यान रखना है, समांतर क्रम में क्या होता है? वोल्टेज समान होता है। श्रेणी क्रम में करंट समान होता है और समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है। धूमकेतु की पूंछ होती है तो सूर्य की विपरीत दिशा की ओर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रकाश का विद्युत सेल क्या करता है? प्रकाश का जो विद्युत सेल होता है वह प्रकाश को विद्युत में बदलता है। ठीक है, प्रकाश का जो विद्युत सेल होता है, जैसे सोलर प्लेट होता है, क्या करता है? प्रकाश लाइट इस पे इंसिडेंट होता है और ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से प्रोड्यूस करता है। तो प्रकाश का जो विद्युत सेल होता है वह प्रकाश को विद्युत में बदलता है। इस प्रकार महत्वपूर्ण सेट का यह क्रम अभी समाप्त हुआ। फिर अगले क्रम में हम मिलेंगे आपसे, तब तक हम इसका रिवीजन करवाएंगे, जब तक कि एग्जाम आपका हो नहीं जाता है और आपकी तैयारी बेहतर होने जाती है। हम अलग अलग प्रकार के जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, जो भी महत्वपूर्ण फार्मूला है, कंसेप्ट है, थ्योरी है, मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम सभी आपके सामने लाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी को बेहतर किया जा सकता है। तो हमारे बने रहिए हमारे साथ और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बताइए कि किस प्रकार से आपके तैयारी में और हम लोग बेहतर से योगदान दे पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।